खुदावन की अजीम चलाली को रोज़ फ़तमंद दाता पीर लारे इबला सारे नाम में तमाम बहनों को, तमाम भाइयों को, तमाम अजीम खातमीन को एल्डर अरशद की जानब से आप सबों को सलाम। मेरा तलक शिवपुर रोड को अब्दुल मालिक से है और खुदावन ने आज पारा कि हम अपने तमाम बहन भाइयों के साथ कलाम के हवाले से जो है वो बात ये कर सके ताकि खुदावन का नाम जलाल पाए। और जैसा कि मेरे सीसो आज बहुत खूबसूरत दिन है जिसे हम संडे कहते हैं, जिसे हम इतवार भी कहते हैं। जैसे कि खुदावन ने 7 दिन बनाए और उसमें 7वें दिन आराम किया, तो हमारे लिए वो शुक्रगुजारी का दिन है और हम मिलकर आज खुदा का शुक्र अदा करेंगे और चलेंगे खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम की तरफ, जिससे पढ़कर हमें क़ुव्वत मिलती है, रहाई मिलती है, ज़िंदगी मिलती है, ज़ोर मिलता है, हमारा ईमान मजबूत होता है। तो और मेरे चीज़ों हम कलाम मुक़द्दस में देखेंगे और आज का हमारा टॉपिक जो है वो शुक्रगुजारी है कि हम किस तरह खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं। तो हम खोलेंगे, जिन बहन भाइयों के पास खुदा का कलाम है वो खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम को खोलें, ताकि आज हम खुदा के कलाम में से मिलकर सीखेंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। लुका की अंजील उसका 17 बाप और उसकी 11 आयत से हम खुदावन के ज़िंदगी बख्श के कलाम की तिलावत करेंगे। और जैसा कि खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम में इस तरह मरकूम है और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए और सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था और एक गांव में दाखिल होते वक़्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज़ से कहा, ऐ यीशु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने टाइम को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उन्होंने से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज़ से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के पल यीशु के कदमों पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या उस परदेसी के सिवा और ना निकला जो लौट कर खुदा की तमजीद करता? फिर उसने कहा, उठ कर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत। तो मेरे सीसो, मेरे बहन भाइयों, जैसा कि आज हमने बहुत ही खूबसूरत खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम में पढ़ा कि यीशु 10 कोढ़ियों को शिफा देता है, मगर आज का हमारा टॉपिक जो है वो शुक्रगुजारी है कि इसमें से आज हम देखेंगे कि किस तरह खुदावन का शुक्र अदा किया जा सकता है, किस तरह खुदा का शुक्र अदा किया जा सकता है। तो और मेरे सिसो, जो आज हमने तिलावत की, इसी पर आज हम गौर करेंगे कि जैसा कि गलील के इलाके में खुदावंद यीशु मसीह गलील के इलाके में गाँव में से गुजर रहा था, तो उसको क्या हुआ कि 10 कोढ़ी उसको मिलते हैं। वो खुदावंद यीशु मसीह को देखकर चिल्लाने लगे, कहने लगे कि ऐ यीशु, ऐ साहब, हम पर रहम कर। मेरे सिसो, अब बात ये है कि उनको पता था कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हम पर रहम करेगा तो हम शिफा पाएंगे। मेरे सिसो, कोढ़ एक ऐसी बीमारी है जिसे कोढ़ लग जाता है, उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं, उसे महल्ले से बाहर निकाल देते हैं, उसे कहीं वीरान जगह पर छोड़ देते हैं।
कि ऐसा न हो कि उनको जो कोड़ लगा है उसकी कोड़ी की बीमारी से और किसी को कोड़ ना लग जाए। अब बात ये है कि कैसे उनका कोड़ जाता रहा। जब खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने कहा कि ऐ साहब, ऐ यीशु, हम पर रहम कर, तो खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरती के साथ जवाब दिया कि जा अपने टाइम काइन को दिखा। काइन कौन है? जैसा कि चर्चों में पास्टर लोग होते हैं, जैसा कि लीडर लोग होते हैं, वो काइन कहलाए जाते हैं। तो मेरे शिष्यों, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने भी ऐसा ही कहा कि जा अपने टाइम काइन को दिखा। तो जब वो जा रहे थे तो रस्तों में वो पाक साफ हो गए। हालेलुया। रास्ते में पाक साफ हो गए और उनमें से एक ने वापस लौटने की कोशिश की, वो वापस लौटा। कलामे मुकद्दस फरमाता है कि वो खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा। तो मेरे शिष्यों, मेरे बहन भाइयों, वो खुदा की तमजीद करता हुआ, खुदावन की शुक्रगुजारी करता हुआ, खुदावन की मदद सराई करता हुआ, खुदा के नाम को जलाल देता हुआ यीशु के पास आ गया। अब देखते हैं कि यीशु के पास आकर वो क्या करता है। वो यीशु के पास आकर यीशु के कदमों में मुंह के बल गिर गया। क्या हुआ कि वो यीशु के मुंह के बल, यीशु के कदमों में मुंह के बल गिर गया। तो जब गिर गया तो उसका शुक्र अदा करने लगा। कलाम मुकद्दस फरमाती है कि वो उसके कदमों में गिर कर उसका शुक्र अदा करने लगा। तो यीशु ने उसकी तरफ नज़र की, उसकी तरफ गौर किया और कहता है कि बाकी 9 कहाँ हैं? क्या उन्होंने शिफा नहीं पाई? क्या वो पाक साफ नहीं हुए? मेरे अजीजों, मेरे बहन भाइयों, अब बात पॉइंट पर हम गौर करेंगे कि यहाँ पर पॉइंट क्या उठता है। अब यहाँ पर पॉइंट उठता है कि यीशु मसीह ने कहा कि बाकी 9 को शिफा नहीं मिली। अगर एक बंदा वापस आकर उस यीशु का शुक्र अदा करता है, तब खुदावंद यीशु मसीह चाहता था कि बाकी 9 भी आकर जो है वो मेरा शुक्र अदा करते, मेरी शुक्रगुजारी करते, मेरी तमजीद करते। मेरे अजीजों, मेरे बहन भाइयों, आज हमें यहाँ से बात सीखने को मिलती है कि अगर उन कोड़ियों ने, उस कोड़ियों में से 9 में से जो एक आकर उसके कदमों में झुका और उसके कदमों में मुंह के बल होकर गिरा, उसने शुक्र अदा किया। तो खुदावंद यीशु मसीह बहुत खूबसूरती के साथ कहता है कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, उठ जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। मेरे अजीजों, अब बात ये आती है, ये सवाल उठता है कि हम भी खुदा का शुक्र अदा करना चाहते हैं। बात यह है कि हम किस तरह खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं। मेरे अजीजों, मेरे बहन भाइयों, हम छोटी छोटी बातों के लिए खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं। जैसा कि दी हुई सांसों के लिए खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं, दी हुई ज़िंदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं, दी हुई नेमतों के लिए खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं, दी हुई बरतों के लिए खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं। मेरे अजीजों, अपने घरों की फैमिली के लिए खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं कि खुदावंद ने हमें हर तरह की बीमारियों से, आफतों से, मुसीबतों से बचा कर रखा। इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, एक मिसाल देना चाहता हूँ कि जैसा कि एक शख्स था, उसके मुकम्मल फैमिली थी। वो क्या करता है कि शाम होती है, अपने बच्चों समेत वो सो जाता है और खुदा का शुक्र अदा नहीं करता। खुदा कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मेरा बेटा सुबह उठेगा और मेरा शुक्र अदा करेगा। तो इसी तरह मेरे से तो जब सुबह होती है तो उठकर वो अपने आप को फ्रेश करता है, यानी कि नहाता है, अपने आप को फ्रेश करता है। इसी तरह उसकी वाइफ या उसकी माँ क्या करती है, उसके लिए नाश्ता तैयार करती है कि मेरे बेटा उठा है, उसने नाश्ता करना है, उसने अपने काम पर या ऑफिस में जाना है। मेरे अजीजों, इसी तरह वो अपने आप को तैयार करता है, जल्दी से नाश्ता करता है और अपने काम की तरफ रवाना हो जाता है। उस वक़्त भी अपनी फैमिली के साथ या अकेला बैठकर खुदा का शुक्र अदा नहीं करता। खुदा फिर भी वेट करता है कि चलो मेरे बेटे को जल्दी थी, वो
जल्दी नहीं उठ पाया तो मेरा शुक्र अदा नहीं किया। हो सकता है कि काम पर जाकर या काम शुरू करने से पहले मेरा शुक्र अदा करेगा। तो मेरे शिष्यों, उस वक़्त भी वो अपने काम को स्टार्ट करता है मगर खुदा का शुक्रगुजारी नहीं करता। इसी तरह चलते जब वो दोपहर हो जाती है तो खुदा कहता है कि शायद हो सकता है कि दोपहर को जब वो खाना खाएगा तो उस वक़्त मेरा शुक्र अदा करेगा। तो मेरे शिष्यों, होता ये है कि वो उस वक़्त भी खुदा का शुक्र अदा नहीं करता और इसी तरह फिर वो अपने काम पर लग जाता है। खुदा कहता हो सकता है कि काम के बीच उसे रेस्ट या ब्रेक थोड़ी बहुत होगी तो फिर मेरा शुक्र अदा करेगा। और इसी तरह मेरे शिष्यों, जब वो थोड़ा सा टाइम गुजरता है उसको रेस्ट मिलती है, 15 से 20 मिनट उसे रेस्ट मिलती है, वो क्या करता है, वो अकेला जाकर बैठ जाता है। वो जब अकेला जाकर बैठ जाता है तो अपनी सोचों में गुम हो जाता है, अपने ख्यालों में गुम हो जाता है, अपने घर की परेशानियों में गुम हो जाता है, मगर उस वक़्त भी खुदा का शुक्र अदा नहीं करता। तो मेरी चीज़ों, खुदा फिर भी मौका देता है कि चलो हो सकता है कि वो अपने काम में अपनी सोचों में बिजी था, हो सकता है कि शाम को जब अपने घर लौटेगा, अपने घर जाएगा तो इस वक्त जो है वो मेरा शुक्र अदा करेगा। तो मेरी चीज़ों, जब शाम होती है वो अपने घर में आता है, अपने बच्चों के समेत शुक्र अदा करता है, बल्कि शुक्र अदा नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, आता है, मुंह हाथ धोता है और बीवी को या अपनी माँ को आवाज़ देता है कि मेरे लिए जो है वो खाना लेकर आ। वो खुद क्या करता है, अपने बच्चों को लेकर जो अपना घर का टीवी होता है उसे ऑन करता है, वो फिल्म लगा ले या ड्रामा लगा ले, यानी कि वो उन कामों में बिजी हो जाता है, टीवी में बिजी हो जाता है। तो खुदा कहता है कि हो सकता है कि सोने के वक्त जो है मेरा शुक्र अदा करे। तो ऐसा होता है कि सोने वक्त भी खुदा का शुक्र अदा नहीं करता। मेरी चीज़ों, उस वक्त खुदा क्या होता है, रंजीदा होता है, वो दुखी होता है कि मेरे बेटे ने 24 घंटे में एक पल एक वक्त भी मेरा शुक्र अदा नहीं किया। तो मेरे चीज़ों, ये मिसाल देने का मेरा मकसद ये है कि आज हम अपनी ज़िंदगियों में, अपनी फैमिली में गौर करेंगे कि हम किस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। आज से मेरे चीज़ों, शुक्रगुजारियाँ करने शुरू कर दें। ये वक्त है कि हम ज़मीन पर रहकर खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं। जिस तरह खुदावन का बंदा दाऊद कहता है कि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। मेरे चीज़ों, कब्र में कोई भी नहीं खुदा की शुक्रगुजारी कर सकता। अब वक्त है कि हम जो है, जब तक हमारी ज़मीनी ज़िंदगी है, हम अपनी फैमिली के साथ मिलकर खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं। हर एक बात लिए खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं। मेरे चीज़ों, आज से शुक्रगुजारियाँ करना शुरू कर दें ताकि खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगी में असर, इज़्ज़त और जलाल पाए। जब हम शुक्रगुजारियाँ शुरू कर देंगे तो मेरे चीज़ों, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपकी फैमिली में चेंजिंग आ जाएगी, आपके ख़ानदान में चेंजिंग आ जाएगी और आपको देखकर आपके बच्चे भी खुदा का शुक्र अदा करेंगे। हालेलुया। मेरी चीज़ों, आज के कलाम के वसीला से जो मैंने और आपने बरकत पाई, इस बरकत को आमीन कहकर रिसीव करेंगे और खुदा का शुक्र अदा करेंगे ताकि खुदा का नाम हमारी ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल पाए। मेरी चीज़ों, हम छोटी सी दुआ करेंगे शुक्रगुजारी की। तो और मेरी चीज़ों, मेरे साथ मुत्तफिक हों कि हम मिलकर खुदा का शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। हालेलुया। ऐ जलाली पिता रब्बुल अफ़ाज, अज़ीमत दर्द से बड़े खुदाम तेरे शुक्र तेरी तारीफ़ की तमजीद करते हैं। सारे वक्त, सारी लम्हा, सारी घड़ी के लिए जो खुदाम तूने आज ये मौका बयान किया कि हम तेरी ज़िंदगी बश कलाम को बयान कर सके, यहाँ पाक खुदाम तेरे शुक्र अदा करता हूँ कि जो खुदा तूने मेरे मुँह के अंदर अपने कलाम को रखा, तो आज मैं तेरी बेटियों और बेटों के साथ तेरे कलाम को बयान किया। यहाँ पाक खुदाम अज़ीमत दर्द से बड़े खुदाम देख ये कलाम जो तेरा बहुत पावरफुल है, जहाँ जहाँ तक भी पहुँचे तो खुदावंदा तेरे लोग इस कलाम के वसीला से बरकत पाएँ और कसरत की बरकत पाएँ। यहाँ पाक खुदावंद देख आज इस कलाम के वसीला से हम सब को तैयार कर, ताकि हम अपनी फैमिली के साथ, अपने चर्चिस के साथ, अपने खादमों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर तेरा शुक्र अदा कर सके और तेरे नाम को चला दे सके। यहाँ पाक खुदावंद देख तो आज हमारी मिन्नत को, हमारी फरियाद को सुन कबूल कर। ये सब जो मानते हैं तेरी प्यारे बेटी अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ग्रुप मेंबर जितने भी खुदा के कलाम को सुने,
وہ چینل کو لائک سبسکرائب اور آگے ضرور شیئر کریں. گاڈ بلیس یو آل. ہاللیلویا.